हम आपको अजमेर ले चलते हैं, जहां पर हमारे अजमेर ब्यूरो हेड अभिजीत दवे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अभिजीत, अजमेर के लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए दीपक, 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जो नया टैक्स स्लैब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से दिया गया है, इसको लेकर जो खास तौर से अजमेर के लोग हैं वो काफी खुश हैं। और सुबह से ही A1 न्यूज पर टकटकी लगाए बैठे थे। यहाँ पर हम एक एसोसिएट चैंबर्स में मौजूद है, जहां पर अधिवक्तागण मौजूद है, नगर निगम के डिप्टी मेयर वो यहाँ पर मौजूद है। खासतौर से अगर निगम की बात करेंगे तो आज के इस बजट में निगम को भी बॉन्ड जारी करने की बात जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कही है, जो एक शुभ संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा समग्र रूप से अगर देखा जाए तो इस बजट के कई ऐसे पहलू हैं जो इस चीज को दर्शा रहे हैं कि अब जो कोविड के 2 साल के बाद जो आर्थिक गति है इस देश की, वो वापस से पटरी पर आने लगी है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो या 1 साल के लिए वापस से मुफ्त अनाज योजना को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ बजट का जो आवंटन किया गया, जिसमें 80 करोड़ बेनिफिशियरी हैं, वो बातें हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो टैक्स रिफॉर्म पे हम सीधी प्रतिक्रिया लेने की बात करेंगे। नीरज जैन जो डिप्टी मेयर अजमेर नगर निगम के, उनसे बात करेंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय वित्त मंत्री ने जिस प्रकार कहा कि अमृतकाल का बजट है, और सही में लंबे समय के संघर्ष के बाद में ये अमृतकाल आया है। और इस अमृतकाल में चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे वेतन भोगियों को राहत देने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, हर क्षेत्र को, हर फील्ड को, समाज के अंतिम व्यक्ति तक कहीं ना कहीं लाभ पहुंचे, इस बजट में ध्यान में आता है। कि जिस प्रकार की घोषणा की है कि हम गरीब कल्याण योजना को 1 साल और लगातार चलाने वाले हैं, 2 लाख करोड़ तक का उसमें प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,000 करोड़ की घोषणा उसमें की है। और सबसे बड़ी बात, टैक्स रिबेट की जो बात की है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। लंबे समय से एक डिमांड आम जन की थी, सामान्य वर्ग की थी, मध्यम वर्ग की थी। और इसके अतिरिक्त भी जिस प्रकार से टैक्स स्लैब जो नया बनाया है वो अपने आप में बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा। सरचार्ज घटा दिया गया है, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है, मोबाइल सस्ते किए हैं, टीवी सस्ता कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक वाहनों को और प्रमोट करने के लिए उनको सस्ता किया है, और ग्रीन एनर्जी की बात इसमें की गई है। और एनर्जी रिन्यूअल और सेफ्टी के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए उसके लिए अलग दिया गया है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है। अटल पेंशन योजना में 1,000 से पेंशन बढ़ाकर 5,000 कर दी गई। और महिलाओं के लिए 2 लाख तक का जो सेविंग्स का जो बॉन्ड की बात की गई है 2 साल तक के लिए, वो अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। और 2,40 करोड़ रुपए जिस प्रकार से रेलवे को दिए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार का डेवलपमेंट रेलवे को लेकर के जिस मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है, उसको और आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार का प्रयास किया गया है यातायात को लेकर के, सड़कों को लेकर के, तो ये आम जन का और आम जन के हित का बजट है, अमृतकाल का बजट है। मुझे लगता है कि वो अमृत की बूंदे हर घर तक पहुंचेगी, युवा तक पहुंचेगी, महिला तक पहुंचेगी, किसान तक पहुंचेगी। किसानों के हित की बात भी मैं कहना चाहूंगा कि जब मोटे अनाज के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, मिलेट ईयर इस बार इन्होंने डिक्लेयर किया है, मिलेट ग्रेन के लिए जो किया गया है, गरीब कल्याण योजना की बात की, कृषि ऋण के लिए जिस प्रकार 20 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, तो निश्चित रूप से हर वर्ग को समाहित करते हुए एक बहुत अच्छा बजट निर्मला सीतारमण जी ने रखा है। और मुझे लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये अमृतकाल अपने आप में एक बड़ा संदेश इस देश की जनता के लिए लेकर के जाने वाला। अच्छा, आप बताइए, आप युवा होने के साथ अधिवक्ता भी हैं, कई सारी उम्मीदें आपकी इस बजट से रही थी। केंद्रीय स्तर पर इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? राज्य का आना भी बाकी है। सर, निश्चित रूप से देश के हर युवा को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी, और उम्मीदें भी उसी व्यक्ति से लगाई जा सकती है जिसे उम्मीद करने की हम लोगों को कहीं ना कहीं रहता है कि वो उम्मीद पूरी कर सकता है। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से हर वर्ग को उम्मीद थी, वो उस उम्मीदों पर खरे उतरे। निर्मला सीतारमण जी ने जो आज अमृतकाल के अंदर भारत का बजट दिया है, वो निश्चित रूप से अमृत के बूंदों के रूप में भारत के हर वर्ग को उसने छुआ है। युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा इस बजट को कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें मोबाइल, जो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, वो कहीं ना कहीं सस्ती होगी। एकलव्य के माध्यम योजना के माध्यम से आदिवासियों को भी टच करने का काम किया है, जिसके अंदर 3.5 लाख लोगों को सीधा सीधा आदिवासियों को लाभ मिलेगा, किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। इसे हरित बजट कहा जा सकता है, क्योंकि 20 लाख करोड़ रुपए की किसान ऋण योजना के अंदर
अंदर जो बजट बढ़ाया है, वह राजस्थान के अंदर एक मोटा अनाज एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके अंदर मोटे अनाज के अंदर श्री योजना के माध्यम से इन्होंने लाभ देने की बात कही है। अटल पेंशन योजना के अंदर जो 1,000 रुपए वृद्धजनों को मिलते थे, उसको बढ़ाकर 1,000 से 5,000 तक का करने का लक्ष्य जो किया है, ये भी एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं को इसके अंदर लाभ मिलेगा। डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसके माध्यम से 38,800 नए अध्यापकों की घोषणा होगी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह बजट ऐसा है जिसमें सभी वर्गों को छुआ गया। सर्वहित है, सर्वस्पर्शी बजट इसको कहा जा सकता है। अच्छा गोपाल जी, आप से भी जानना चाहेंगे, आप अपेक्षाएं ग्रामीण परिवेश से भी आते हैं, खासतौर से अगर कृषि की बात की जाए या भारत की आत्मा गांवों में बस रही है, गांवों के नजरिए से देखा जाए तो किस तरह से ग्रामोत्थान को इसमें महत्वता मिली है? सबसे अच्छा जो काम इस बजट में किया है वो कृषि ऋण जो बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए तक का कर दिया। इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। किसानों की आमदनी जो है, केंद्र सरकार जो लेके चल रही है, किसानों की आमदनी दोगुना की जाएगी, वो इस बजट के माध्यम से किसानों की आमदनी को दोगुना करने का प्रयास किया जाएगा। और युवाओं को भी इसमें ध्यान रखा गया है और विद्यार्थियों का ध्यान रखा गया है। 157 जैसे नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 140 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। युवाओं को, विद्यार्थियों का, बुजुर्गों का, सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। तो देखिए ये लोक लुभावन बजट रहा है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनावी साल में जब सरकार उतरने जा रही है, खासतौर से इस साल में जो है 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, जिसमें उत्तर भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और जो आदिवासियों के लिए जो जिस तरह की स्कीम्स डिक्लेयर की गई है, तो आप देखिए राजस्थान का भी एक बड़ा तबका वर्ग है जो आदिवासी बाहुल्य है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी कई ऐसे अंचल हैं जहां पर इस तरह के वर्ग रहते हैं। तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है और सबसे बड़ी राहत है वो टैक्स के स्लैब में राहत दी गई है, जो बहुत बड़ा एक वर्ग है, मध्यम वर्ग भारत का, जो इस टैक्स स्लैब के इस नए प्रावधान से लाभान्वित होगा। और इसकी जो दूसरी प्रोसीडिंग्स हैं उसका और डिटेल वर्गीकरण जो है वो आने वाला होगा। शाम 4:30 बजे जो रेल मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने जो रेलवे को जिस तरीके से बूस्टअप करने की बात कही है, उसका सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होता है ये रेल मंत्री देंगे। क्योंकि अजमेर से भी रेल की कई परियोजनाएं की मांगे हैं, चाहे वो पुष्कर मेड़ता की मांग हो, चाहे अजमेर कोटा